एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, नहीं तो ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्ट होती हैं और कातो सोच रही होती हैं कि तोमोया तो यहाँ पे अभी सो रहा है। तभी कातो वहाँ से खड़ी होती है और जाने की कोशिश कर रही होती हैं और इतने में ही तोमोया अचानक से आता है और कातो के मुंह के पास हाथ रखता है और कहता है, कातो तुम कहीं जा रही थी क्या? तभी कातो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए तोमोया की तरफ देखती है और कहती है, नहीं तोमोया तुम कब उठे? तोमोया तुम सो रहे थे? तोमोया कहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं सो रहा था, तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तुम देख सकते हो ये कितना बड़ा झूठा है, इसके सर पे निशान है सोने का। तभी तोमोया कहता है, चलो कातो ए भी रूम में। कातो कहती है, क्या आज कोई नहीं आने वाला? तोमोया कहता है, क्या मैंने कल तुम्हें बताया नहीं? खैर कोई बात नहीं। तोमोया वहाँ पे अकेला प्रोटेक्ट कर रहा होता है खुद को और कातो से कहता है, चलो एवी रूम के अंदर चलते हैं। कातो कहती है, यहाँ पे तो सिर्फ काउंसिल के लोग ही आते हैं ना? तोमोया कहता है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें इस रूम में आने की इजाज़त दे दी है प्रिंटिंग प्रोजेक्टर इस्तेमाल करने की। तभी कातो आती है अंदर और तोमोया अचानक से गेट बंद कर देता है और कातो काफ़ी ज़्यादा घबराती है और तोमोया अपना हाथ आगे बढ़ाता है एकदम विलन की तरह और कातो बहुत ज़्यादा शर्मा चुकी होती है और इतने में ही सीन ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है तोमोया अपनी HDMI केबल घुसेड़ता है प्रोजेक्टर में और कहता है, कातो तुम्हें क्या हुआ? तुम डेस्क से क्यों टकरा गई? मैं को इसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट का। तभी कातो थोड़ा रिलीव करती है कि तोमोया तो प्रोजेक्टर को जोड़ने की बात कर रहा था और तभी तोमोया कहता है, कातो सामने देखो। कातो कहती है, कहाँ? तोमोया कहता है, तुम्हें हमारा सिनेरियो दिख रहा है ना कातो? ये सिर्फ एक सिनेरियो ही नहीं है कातो, ये लोगों के दिलों को झूम उठा देने वाली हीरोइन कातो मेगुमी की स्टोरी है। कातो कहती है, क्या? तोमोया कहता है, ये गेम बहुत अच्छी गई है। कातो कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ तोमोया? तोमोया आखिर इस पे लिखा क्या है? तोमोया कहता है, तुम्हें इसके पहले पेज को पढ़ना चाहिए कातो, ये हमारी इसी गेम का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, इस गेम का दूसरा पार्ट। कातो कहती है, तो फिर ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो तोमोया? तोमोया कहता है, क्या तुम इसे ठीक से नहीं देख रही कातो? इसमें सबने बहुत मेहनत करी है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हीरोइन बनाया जाए और तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं जाने वाला अगर तुम इसमें साथ नहीं दोगी तो। कातो ये गेम तुम्हारे बिना अधूरी है। कातो कहती है, मैं मेन हीरोइन का रोल करने के बारे में सोच के अब बोर हो चुकी हूँ। तोमोया कहता है, पर ये हम सब ने बहुत मेहनत की है और मेरा रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ है कातो, और तुमने भी तो बहुत मेहनत करी है आखिर तक। कातो कहती है, तो फिर ठीक है, अब मेरी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और ज़्यादा। तोमोया कहता है, मैंने तुम्हें अभी उस प्लेस तक नहीं पहुँचाया कातो जहाँ पे मैंने बात की थी। सब लोग खुश थे और सब ने पूरी मेहनत करी, बस एक मैं ही था जो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरी मोमेंट पे मैंने कोशिश करनी छोड़ दी और विंटर कॉमिक में मैंने भले ही हार मान ली हो, पर मैं तुम्हें अब सपने से नहीं उठने दूंगा कातो। मैं तुम्हें ओटाकू बनने से नहीं रोकूंगा, एक बहुत बेहतरीन हीरोइन बनाऊंगा। ये तो स्टोरी कुछ भी नहीं थी, मैं चाहता हूँ हम साथ में मिलके ऐसी और स्टोरियाँ बनाएं जिसके बाद हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करा करेंगे। कातो कहती है, तुम्हारे डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहे हैं मेरे को। तोमोया कहता है, पर क्यों कातो? कातो कहती है, तुम्हारे पास कोई प्लान भी है इस चीज़ का? क्योंकि ये मेरे को पहले जैसी बातें ही लग रही है। तोमोया कहता है, कातो तुम ज़रा ध्यान से देखो, ऐसी स्टोरी है जो किसी ने इमेजिन नहीं करी होगी और मैंने चाहता हूँ हम बहुत बेहतर प्रोजेक्ट बनाएं। तभी कातो कहती है, पर इसमें एक दिक्कत है तोमोया। तोमोया कहता है, क्या? कातो कहती है, एक स्टोरी राइटर और डायरेक्टर के प्लान्स को हमेशा संभाल के कौन रखने वाला है? तोमोया कहता है, क्या कातो तुम इतनी छोटी सी बात को लेके परेशान हो रही हो? एक ओताकू कभी मुसीबत से नहीं हार मानते। मैं तुम्हें अपने सर्कल का वाइस
रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूँ। प्लीज़ कातो तुम मेरे सर्कल में आ जाओ। कातो तभी तोमोया की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुमने एरी से बात करी? क्योंकि मैं उसके बिना डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ। तोमोया कहता है क्या क्या तो तोमोया काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। कहता है क्या तुम एरी के बिना डिसीजन नहीं लेने वाली? पर क्यों कातो? कातो कहती है कि तुम मुझे फिर से हीरोइन बनाना चाहते हो। तोमोया कहता है क्या कातो तुम एरी से बात करे बिना फैसला नहीं लेने वाली? तो देखो मेरी कुछ महीनों से एरी से बात नहीं हो रही है क्योंकि आखिरी टाइम में तुम ही तो मेरे पे गुस्सा करके गई थी ना, इसलिए। और तोमोया कातो की तरफ देखता है और कातो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से तोमोया को देख रही होती है और कहती हैं क्या तोमोया तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तोमोया कहता है चलो सब ठीक है। कातो कहती है सब ठीक है से तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कहीं मेरे से प्यार में तो नहीं पड़ गए हो ना? कहीं तुम्हें ऐसा लगता हो? तोमोया कहता है नहीं, तुम्हें गेम स्टोरिया तो याद होगी ना, जब कोई लड़की ऐसा रिएक्शन देती है तो वो प्यार में पड़ चुकी होती है लापरवाही से। तुमने ऐसा ही अभी फेस पे रिएक्शन दे रखा था और तोमोया ऐसे कह के हंस रहा होता है। कातो कहती हैं ऐसी सोच सिर्फ तुम जैसे लोग ही रख सकते हैं क्योंकि तुम लोगों को 3D रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तोमोया कहता है माफ़ करना कातो। तोमोया कहता है पर कातो तुमने जो लास्ट ईयर में मेरी मदद करी, मैंने तुमसे मदद भी नहीं मांगी थी, और तो और मैं तुम पे ठीक से भरोसा भी नहीं करता था। माफ़ करना कातो, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। कातो कहती है ऐसी बात नहीं है। तोमोया कहता है पर हमारा ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर तुम मेरे से भी ज़्यादा पसंद करती हो, इसलिए तो विंटर कॉमिक पे मेरे हार मानने पे तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम मुझे अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही हो। कातो ये वाली बात सुनती हैं और तोमोया कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कातो अपने मुंह पे हाथ रख लेती हैं, काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती हैं। और इतने में ही वो कहती हैं आखिर तुम ये सब क्यों बोल रहे हो तोमोया? तोमोया कातो को रोता हुआ देख बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। कातो कहती है तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला तोमोया। तोमोया तभी स्माइल करता है। कातो कहती है अब तुम्हारी स्माइल मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है तोमोया। कातो तोमोया के पास आती हैं और कहती हैं कि मिचिरू और काजुमी होका और एरी हम सब दोस्त हैं, है ना तोमोया? और तोमोया के इतने पास कातो आती हैं तो तोमोया का चेहरा लाल हो रहा होता है और कातो कहती है कि हम दोस्त हैं, हमारे बीच में कुछ छुपाने लायक बात नहीं है। हमें कोई फ़ैसला लेना चाहिए तो हमें आपस में बात तो एक बारी करनी चाहिए ना तोमोया? तोमोया कहता है कातो मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है अब। कातो कहती है ऐसी बात नहीं है, हमारे सर्कल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज से पहले कभी इंजॉय नहीं करी थी। तोमोया ये 2 महीने तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहे होंगे ना? तुम अपने आप को अकेले गिल्टी फील करके तुम्हें भला क्या महसूस हो रहा है? ये बेकार है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कातो ऐसे कहती हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है। कातो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमारे सर्कल के वाइस रिप्रेजेंटेटिव के लिए बिल्कुल ठीक हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। तोमोया कहता है ऐसी बात नहीं है कातो। कातो कहती है हमें डिनर के लिए ये अनियन भी लेने चाहिए क्योंकि करी बनाना सेफ रहेगा। तोमोया कहता है क्या तुम आज रात को रुकने वाली हो? कातो कहती हैं हाँ ऐसा ही होगा। और तभी अगले सीन में कातो कहती है काजुमी हुक्का से तुम्हारी बात हुई तोमोया? तोमोया कहता है कि हाँ, काजुमी हुक्का अब एक नई यूनिवर्सिटी में गई है और उसने अभी एक नई नॉवल भी लिखी है। खैर मैं तो ये देख रहा हूँ कि काजुमी हुक्का हमेशा कितनी मोटिवेट रहती हैं, वो हमेशा अपना 100% देती हैं। एग्ज़ाम के वक्त भी उसने लास्ट टाइम विंटर कॉमिक के वक्त हमारे लिए वक्त निकाला और उसने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी। खैर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। कातो कह रही होती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि अपने गारमेंट्स के लिए क्या इनके बीच में गैप होना हाई क्वालिटी होता है? तो मोया कहता है कि हाँ तुम ऐसा शायद से कह सकती हो। कातो कहती है तो फिर ठीक है, मैं इन्हें ख़रीदने जा रही हूँ और कपड़े मैं तुमसे उधार ले लूँगी। तो मोया का चेहरा लाल होता है और कहता है क्या सच में तुम आज रात को रुकने वाली हो? सीन शिफ्ट होता है और कातो कहती है क्या तोमोया तुम किसी सर्कल को जानते हो जहाँ पे एक आर्टिस्ट एरी जैसा ही अच्छा हो? क्योंकि कभी कभार एरी एकदम नींद जैसी हरकतें करती है, बहुत स्लीपी हो जाती है वो। तो मोया कहता है शुक्रिया कातो,
मेरे को इतने ज़्यादा हार्शली तरीके से रियलाइज़ कराने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो घर आ चुके होते हैं। कातो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है तोमोया? तोमोया कहता है वो नागानो में अपने किसी रिलेटिव से मिलने गए हैं, तो आज रात से लेके कल रात तक मेरा घर बिल्कुल खाली रहेगा। कातो कहती है बिल्कुल यूजुअल पैटर्न, बिल्कुल जैसे हम पहले बताया करते थे। तोमोया कहता है कातो के जाती, कातो तुम्हें नहीं पता, कभी कभार तुम सच में काफ़ी बड़ी बातें बोल देती हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तोमोया कह रहा होता है कि मैं अपनी गेम को काफ़ी ज़्यादा हद तक अमेजिंग बना पाया हूँ। कातो कहती है क्योंकि काजुमिओका और एरी ने इसमें तुम्हारी काफ़ी मदद की है तोमोया। तोमोया कहता है हाँ बिल्कुल। कातो तोमोया को सूप पीने को कहती है और जिसके बाद तोमोया कहता है ये सूप अच्छा है और सीन शिफ्ट होता है और तोमोया अपने गेम के टॉपिक पे बात कर रहा होता है। कहता है कि मैं अपनी गेम को काफ़ी हद तक एडवेंचर और इसेकाई जैसा चाहता हूँ। स्क्रीन को देख के लगे कि कैरेक्टर किस कर रहे हैं, पर ये तोमोया कुन का स्टाइल है, वो नहीं कर पाएंगे। तभी कातो कहती है तोमोया तुम एनिमी के बारे में बात करते वक्त बिल्कुल भी नहीं झिझकते। तोमोया कहता है ऐसी बात नहीं है कातो, पर इसके पीछे भी एक वजह है। और इतने में कातो तोमोया के मुंह के पास हाथ रखती है और कहती है तुम्हारे यहाँ चावल फंसे हुए हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तोमोया अपनी बात कंटिन्यू करता है। कहता है कि मेरी नई स्टोरी में कोई रीइंकार्नेशन जैसी स्टोरी फिर से नहीं होने वाली है। मैं अब की बारी एक नॉर्मल ही स्टोरी रखूँगा, जैसे कि दो कैरेक्टरों के बीच में बहस होते हुए होती है। कातो कहती है ये तो एक नॉर्मल स्टोरी हुई ना। तोमोया कहता है नहीं कातो, इसमें दो बातें मैंने जोड़ी हैं। पहला, मैं मेन हीरो हीरोइन के नॉर्मल डायलॉग्स रखूँगा, जैसे वो नॉर्मल ही झगड़ा करते रहते हैं। कातो कहती है अच्छा। तोमोया कहता है पर दो कैरेक्टर जब साथ में रहने लगते हैं तो उनके बीच में साथ रहने से फीलिंग्स बदल जाती हैं। वो आपस में जैसे पहले बात करते थे वो वैसे बात नहीं करते, उनकी बात करने की कड़वाहट बढ़ जाती है और वो ऐसे तरीके से बात करते हैं अब तुम उन्हें बदल नहीं सकते। और यही तो तरीका है ऑडियंस के साथ खेलने का, और इसी वजह से हमारे कैरेक्टर एक ह्यूमन जैसे लगेंगे। कातो अपना सर पकड़ती है और तोमोया कहता है कातो तुम्हें क्या हुआ? कातो कहती है तोमोया तुम बैठो। तोमोया कहता है मैं बैठा हुआ हूँ। कातो कहती है तोमोया तुम भी विंटर कॉमिक के बाद काफ़ी बदल गए हो। पहले तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए, फिर तुम कोई काम ढंग से कर पाओगे। देखो हम दोनों भी तो काफ़ी टाइम से साथ में हैं, तो फिर तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था ना कि हमारे बीच की प्रॉब्लम क्या है। तोमोया कहता है अचानक से कातो तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगा कि तुमने विंटर कॉमिक के लिए मुझे माफ़ कर दिया। कातो कहती है कि तुम अभी भी ठीक से नहीं समझ रहे हो तोमोया। अगर कैरेक्टरों में एक मेन ह्यूमन जैसा नेचर होता है तुम कह रहे हो, तो मुझे तो अब रोना आ रहा है लगता है फिर से। तोमोया कहता है कातो तुम रोना मत बस। इतने में कातो कहती है जरा तुम इस स्क्रिप्ट को देखो, तुमने इसके टाइटल में ही लिख दिया है हाउ टू रीजन बोरिंग हीरोइन। भला मेन टाइटल में अपने कैरेक्टर को कौन मारता है? तोमोया कहता है कातो अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं इस टाइटल को बदल दूंगा। तभी कातो तोमोया से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं और कहती हैं तुम्हें नहीं लगता ये गेम पहले वाले गेम से ज़्यादा मुश्किल है? तोमोया कहता है हाँ कातो ये बात सही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और कातो सोते हुए कहती है क्या तुम उसे मनाने वाले हो? तोमोया कहता है मुझे नहीं पता। कातो कहती है अगर वो नहीं मानी तो? तोमोया कहता है मैं उसे थोड़ा टाइम दूंगा। कातो कहती है क्या उसे टाइम देने से तुम्हारा काम बनेगा? तोमोया कहता है मुझे खुद नहीं पता, तुम ही बताओ कातो मुझे क्या करना चाहिए। कातो अपने ब्लैंकेट से पाँव हिलाते हुए कह रही होती है मुझे भी खुद नहीं पता। तोमोया तभी कहता है कातो आज पूरा दिन तुम हर जगह थी। कातो कहती है क्या सच में तोमोया? तो मैं तुमसे एक फ़ेवर चाहती हूँ कि आज मैं जो हूँ तुम मुझे कल तक भूल जाना। तोमोया कहता है ठीक है। कातो कहती है वैसे ये चीज़ देना इतना ज़रूरी नहीं है पर तुम ले लो। कातो उसे एक चॉकलेट देती है और तोमोया उस चॉकलेट को साइड रखता है और ये चॉकलेट वैलेंटाइन डे की होती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।